राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। चलिए देर ना करते हुए हम आपको सुनाते हैं देवी के 5वें अध्याय का अध्याय। राधे राधे, जय माता दी। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। विनियोग। ओम इस उत्तम चरित के ऋषि रुद्र ऋषि है। माँ सरस्वती देवता है। अनंत छंद है, धीम शक्ति है, भ्रमरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। माँ सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर्ण कमलों में करक कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता है, शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है तथा गौरी शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन मां सरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकार भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, प्रजापति तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान अस्त्रों से तिरकश देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को तत्काल नष्ट कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए। वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्राकृति मृदा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रों को नमस्कार है, नित्य गौरी धाटी को बारंबार नमस्कार है। ज्योति में चंद स्वरूपनी सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि सिद्धि स्वरूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। निक्षेत्री राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, स्वर्णी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा पार, दुर्गम संकट से पार करने वाली, सार सबकी सारभूता, सरकारणी ख्याति कृष्णा धूर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रोध रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निंदा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है,
उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्यक्त रहने वाली है, उन व्यक्ति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से स्थित इन संपूर्ण जगत को व्यक्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपनी अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वे कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण करे और मंगल करे और हमारी सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उत्कंठ देवताओं से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती जी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भोए वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य से त्रिकश और युद्ध में निशुम्भ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रत्युभाव हुआ है, इसलिए वे समस्त लोकों में कोशिका कही जाती हैं। कोशिका के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुभ निशुम्भ के भूत जंड मुट वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज ये अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। अस्त्रों पता लगाइए वे देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में वे जो रतन है उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वे अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वे हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रतन हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, यह परिजाति का वृक्ष, उच्च स्वर घोड़ा, ये सब अपने इंद्र से ले लिया। हंसों से जुता हुआ विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रतनभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था आपके पास लाया गया है। ये महापंग नामक निधि कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने भी आपको किलजित नाम की माला भेंट की है जो केसरों से शोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाने वाले नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा वह शेष रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह भी आपके पास मौजूद है। देखते शर मृत्यु की क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रतन आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज इस प्रकार सभी रतन आपने एकत्र कर लिए। फिर जो स्त्रियों में रतन रूप कल्याण में देवी है इसे आप क्यों अपने अधिकार में नहीं कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिसे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अग्निय अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी और गया और मधुरवाणी में वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ।
और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा देवता स्वर्ग एक स्वर में मानते हैं, उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी क्या मेरा अधिकार है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भोगों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन है वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी रतन के समान है, मैंने छीन लिया। क्षीर सागर का मंथन करने पर जो अश्व यानी घोड़ा उच्च स्वर प्रकट हुआ उसे भी देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित कर दिया। सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रतन भूत पदार्थ देवताओं गंधर्व नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास हैं। देवी, हम लोग तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी यहाँ मेरे भाई पराक्रमी शुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तुम तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा और संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोगों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समय प्रतिज्ञा कर रखी है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वे सब देवताओं से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में स्वर्णिक मंदिर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय माता।